हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रीमती पूजा पाठक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भैंसना से क्लास 12th के मैथ के डिटर्मिनेंट्स के पार्ट 3 को लेकर आज आई हूँ। तो आज हम सारणिकों के अनुप्रयोगों के बारे में भी पढ़ेंगे कि इसका यूज़ हम लोग और कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। पहला, त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने में हमें मालूम है कि किसी भी त्रिभुज के अगर 3 शीर्ष दिए हुए हों तो उसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। हमने 11th में भी पढ़ा है। इसका उपयोग हम लोग सारणिक के माध्यम से भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, जिसके लिए है 1/2 मॉड ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। मतलब हम लोग इसे रो वाइज भी लिख सकते हैं और कॉलम वाइज भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। साथ ही हमें इसका एक उपप्रमेय है कि यदि 3 बिंदु मतलब दिए हुए हों a x1 y1 b x2 y2 तथा c x3 y3 अगर समरेख हैं, यदि क्या है समरेख हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? शून्य होता है। इसके लिए मतलब हम लोग बोल सकते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 मॉड ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? बराबर 0। तो इस 1/2 को ट्रांसफर करेंगे या इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इज इक्वल टू 0, जो कि यह स्पष्ट करता है कि त्रिभुज के तीनों बिंदु क्या हैं, यहाँ पे समरेख हैं। आइए एक प्रश्न के माध्यम से हम समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि बिंदु a b प्लस सी b c प्लस a और बिंदु c a प्लस b संरेखीय हैं। अब इस प्रश्न को हम हल करते हैं। हमें मालूम है कि 3 बिंदु अगर क्या हैं संरेखीय हैं तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? शून्य होगा। आइए देखते हैं। यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 मॉड इज इक्वल टू 0। तो x1 के निर्देशांक हैं a, y1 इज b प्लस c, x2 इज b, y2 इज c प्लस a, x3 इज c, y3 इज a प्लस b। इसका मान हम लोग रखते हैं इसमें, तो हमें सारणिक जो प्राप्त होगी वह a b प्लस c 1 b c प्लस a 1 c a प्लस b 1 होगा। यहाँ पे हम लोग अब इसे एक संक्रिया लगाते हैं। हम C1 में चेंज करते हैं। क्या कर रहे हैं? चेंज C1 प्लस C2, मतलब कॉलम 1 में चेंज करते हैं। कॉलम 1 में कॉलम 2 और 3 को, कॉलम 1 और कॉलम 2 को ऐड करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका मान हमारे पास? कॉलम 1 हो जाएगा a प्लस b प्लस c b प्लस c 1। सेकेंड रो होगा a प्लस b प्लस c, सेकेंड रो है इसका a प्लस b प्लस c c प्लस a 1, और थर्ड है a प्लस b प्लस c a प्लस b 1। हम लोग देखते हैं कि पहला कॉलम जो है उसमें तीनों में a प्लस b प्लस c है। इसे हम उभयनिष्ठ कॉमन ले लेते हैं। तो पहला कॉलम मिलेगा हमें 1 1 1, दूसरा कॉलम मिलेगा b प्लस c प्लस a प्लस b, और तीसरा मिलेगा 1 1 1। हमें पता है कि अगर किसी सारणिक में 2 रो या 2 पंक्तियाँ या कॉलम्स आपस में सेम होते हैं तो उस सारणिक का वैल्यू शून्य होता है। तो यहाँ पे a प्लस b प्लस c और इस सारणिक का मान हो गया शून्य। अतः a प्लस b प्लस c के का गुणा शून्य के साथ होगा तो उसका कम्प्लीटली वैल्यू क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अतः दिए हुआ बिंदु क्या है? संरेखीय हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं। आइए कुछ और प्रश्न हल करते हैं। यदि शीर्ष 2 - 6 5 4 और k4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। हमें मालूम है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 मॉड ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1।
यहाँ पे दिए गए निर्देशांकों के हिसाब से हम x1 y1 का मान रखते हैं। x1 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू -6, x2 इज इक्वल टू 5, y2 इज इक्वल टू 4, x3 इज इक्वल टू k एंड y3 इज इक्वल टू 4। साथ ही दिया हुआ है त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 क्षेत्रफल जो दिया है उसको हम लोग प्लस माइनस ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मान रखते हैं 1/2, 2 - 6 1, 5 4 1, k 4 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 35। इसे हल करते हैं। सबसे पहले हमने 2 को पक्षांतर कर दिया तो 35 2 ज़ा 70 हो गया। अब इस सारणिक को हल करने के लिए पहले रो के लिए 2 × 4 सहखंडज होगा 4 1 4 1 प्लस 6 × 5 1 k 1 प्लस 1 × 5 4 k 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 70। अब हम इसे विस्तार करते हैं तो 2 × क्या हो जाएगा 4 - 4 प्लस 6 × 5 - k प्लस 1 × 5 4 जा 20 - 4k इज इक्वल टू प्लस माइनस 70। इसको हल करेंगे तो 30 - 6k प्लस 20 - 4k इज इक्वल टू प्लस माइनस 70। -10k प्लस 50 इज इक्वल टू प्लस माइनस 70। एक बार ऋण चिन्ह लेने पे -10k प्लस 50 इज इक्वल टू 70, -10k 50 को ट्रांसफ़र करेंगे तो 70 - 50 20 हो जाएगा। इस प्रकार k का मान -2 मिलेगा। साथ ही ऋण चिन्ह लेने पे -10k प्लस 50 इज इक्वल टू -70, -10k इज इक्वल टू -120, k इज इक्वल टू 12। इस प्रकार k के दो मान मिलेंगे हमें, 12 और -2। यही इसके आंसर्स होंगे। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, अवयवों के सहखंडज और व्युत्क्रम, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अवयवों के सहखंडज के बारे में हम लोगों ने पिछले अध्याय में भी पढ़ा है। मानते हैं कि a ij कोटि n का कोई वर्ग अवयव है, तब a का सहखंडज अवयव a ij के परिवर्त के रूप में है। इसकी परिभाषा, जहाँ पे a ij अवयव a ij का सहखंडज है। अवयव a के सहखंडज को एडजॉइंट ऑफ a के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मानते हैं यदि कोई अवयव a11 a12 a13 है, a21 a22 a23 a31 a32 a33 है, तब हम इसके एडजॉइंट को कैसे दर्शाएंगे? कैपिटल A11 A12 A13, कैपिटल A21 A22 A23, कैपिटल A32 31 32 एंड 33 का परिवर्त, दैट मीन्स डैश, मतलब इसका क्या हो जाएगा पोजीशन? कैपिटल A11 कैपिटल A21 कैपिटल A31 कैपिटल A12 कैपिटल A22 कैपिटल A32 कैपिटल A13 कैपिटल A23 एंड कैपिटल A31। अतः किसी वर्ग अवयव के सहखंडज को निम्न प्रकार से भी परिभाषित किया जा सकता है। किसी वर्ग अवयव का सहखंडज उस अवयव के अवयवों का सहखंडज अवयव के परिवर्त अवयव होता है। अब हम जानते हैं कि a के व्युत्क्रम का अस्तित्व होता है, मतलब a इनवर्स ज्ञात करने का फॉर्मूला, एडजॉइंट a अपॉन मॉड ऑफ a। एडजॉइंट a हमने इसके पहले देखा, और मॉड a मतलब इसी की सारणिक का मान, दोनों को भाग देने पे हमें a इनवर्स प्राप्त होता है। आइए एक प्रश्न देखते हैं जिसका a इनवर्स या इसका प्रतिलोम अवयव ज्ञात करते हैं। अवयव a बराबर -1 5 -3 2 का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। इसका व्युत्क्रम निकालते हैं। यहाँ पे a बराबर अवयव दिया है -1 5 -3 2। सबसे पहले हम इसका सारणिक का मान निकालते हैं, तो इसे हम सारणिक के रूप में लिखेंगे। मॉड ऑफ a इज इक्वल टू मॉड -1 5 -3 2। तो मॉड का मान, सारणिक का मान निकालते हैं, बराबर क्या हो जाएगा? -2 + 15 इज इक्वल टू 13, जो कि 0 के बराबर नहीं है।
अगर इसका मान 0 होता तो हमारा ए इनवर्स का अस्तित्व ही नहीं रहता, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। ये मान हमें नॉट इक्वल टू 0 ही चाहिए था। अब माना ए के अवयव ए आई जे के सहखंडज कैपिटल ए आई जे हैं, तब ए 1 इज इक्वल टू सहखंडज निकालना आता है, क्या होता है -1 की पावर 1 + 1, -1 के लिए क्या हो जाएगा 2, तो इसका मान होगा 2। दूसरा ए 1 2 इज इक्वल टू -1 to the power 1 + 2 -3, इसका मान होगा 3। ए 2 1 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 1 इंटू 5 इज इक्वल टू -5, क्योंकि यहाँ पे विषम घात है। ए 2 2 इज इक्वल टू -1 to the power 2 + 2 इंटू -1 का वैल्यू होगा -1, इसलिए ए ज्वाइंट ऑफ ए बराबर A11 A12 A21 A22 का डैश मतलब परिवर्त। ए ज्वाइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 3 -5 -1 का डैश, इसका वैल्यू, डैश का मतलब होता है रो को कॉलम में लिखते हैं, कॉलम को रो में, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 -5 3 -1। अतः ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है ए ज्वाइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए, तो मॉड ऑफ ए का वैल्यू है 1/13 और मैट्रिक्स ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे अवयव में 2 -5 3 -1, ये इसका आंसर है। इस चैप्टर का लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है रैखिक समीकरणों के निकाय, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यह क्वेश्चन, इस प्रकार के प्रश्न आपके इस पूरे चैप्टर को कवर करते हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं। आइए एक प्रश्न के माध्यम से हम इस प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे। ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, जहाँ पे ए का मान अवयव 1 2 -3 2 3 2 3 -3 और -4 है। इसकी सहायता से निम्न समीकरण निकाय को हल कीजिए। समीकरण है x + 2y - 3z इज इक्वल टू -4, 2x + 3y + 2z इज इक्वल टू 2, 3x - 3y - 3z इज इक्वल टू 11। सबसे पहले ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए हम दिए गए अवयव को सारणी के रूप में लिखकर उसका मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 2 -3 2 3 2 3 -3 -4, इसका मान निकालते हैं। सारणिक का मान निकालना आता है 1 इंटू 4 3 -12 + 6 -2 इंटू -8 -6 -3 इंटू -6 -9। इसको हल करने पे मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू -6 + 28 + 45 इज इक्वल टू 67, मतलब मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व है। जब ए का अस्तित्व है तो हम इसका सहखंडक ज्ञात करते हैं, ए ज्वाइंट निकालते हैं। माना ए में अवयव आई जे का सहखंडक कैपिटल आई जे है, तब कैपिटल 1 इज इक्वल टू -1 की घात 1 + 1 मॉड ऑफ 3 2 -3 -4, तो इसका मान हो जाएगा -12 + 6 इज इक्वल टू -6। सेकेंड है ए 1 2 इज इक्वल टू -1 की घात 1 + 2 मॉड ऑफ 2 2 3 -4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ -8 -6 इज इक्वल टू 14। ए 1 3 का मान ऐसे ही -1 की घात 1 + 3 2 3 3 -3 का मान -15, ए 2 1 इज इक्वल टू -1 to the power 2 + 1, तो इसका मान 17, ए 2 2 -1 to the power 2 + 2, इसका मान 5, ए 2 3 इज इक्वल टू -1 to the power 2 + 3
1 2 3 माइनस 3 इसका मान 9, A31 इसका मान 13, A32 इसका मान -8, A33 इसका मान -1 आया। अब इसे हम एडजॉइंट के फॉर्म पे लिखते हैं। तो एडजॉइंट लिखने के लिए क्या हो जाएगा, -6 14 -15 17 5 9 13 -8 1 -1 का परिवर्त means adjoint of A is equal to -6 17 13 14 5 -8 -15 9 -1। अतः A इनवर्स निकाल सकते हैं फॉर्मूले से एडजॉइंट A अपॉन मॉड ऑफ A। इसका मान होगा 1/67, मैट्रिक्स के अंदर होगा -6 17 13 सेकेंड रो 14 5 -8 थर्ड रो -15 9 -1। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा। अब पुनः अपने प्रश्न की ओर आते हैं, जहाँ पे हमें समीकरण निकाल दिया गया है x + 2y - 3z इज इक्वल टू -4, 2x + 3y + 2z इज इक्वल टू 2, 3x - 3y - 4z इज इक्वल टू 11। इस समीकरण निकाय को हम लोग आव्यूह रूप में लिखते हैं, जहाँ पे हमें a बराबर मिलेगा आव्यूह 1 2 - 3 2 3 2 3 -3 -4। x का मान मिलेगा, वेरिएबल है x y और z। थर्ड b का मान मिलेगा जो हमें समीकरण के बराबर की ओर है, -4 2 और 11, जो कि दिए गए अवयव के समान है। मीन्स x इज इक्वल टू a इनवर्स b। हम यहाँ पे a इनवर्स ज्ञात कर चुके हैं, तो हम यहाँ पे मान रखते हैं। x का कैपिटल X का मान हो जाएगा x y z अवयव में इज इक्वल टू a इनवर्स का मान है 1/67 अवयव में -6 17 13 सेकेंड रो 14 5 -8 एंड थर्ड -15 9 एंड -1 इंटू हो जाएगा अवयव -4 to 11। x y z इज इक्वल टू 1/67 गुणा होने के बाद में 24 + 34 + 143 सेकेंड रो में -56 + 10 -88 थर्ड रो में 60 + 18 -11। इसको हल करेंगे तो x y z बराबर 1/67 201 -134 67 आया है। इसको 1/67 को हम लोग यहाँ पे इंटू करते हैं, तो x y z बराबर हमारा मान मिलेगा -3 -2 1। अब ये दोनों अवयव समान अवयव है, अतः हम इसके वेरिएबल्स को इक्वल कर सकते हैं। तो x बराबर 3 y बराबर 2 और z बराबर 1 प्राप्त होगा।